नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। नए हफ्ते की शुरुआत और नए जानकार हमारा साथ देते हुए नजर आएंगे, लेकिन पहले बाजार की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक दायरे बंद कारोबार फिर देखने को मिल रहा है। डे लो के आसपास इस समय इंडेक्स 8 पॉइंट नीचे फ्लैट है कारोबार। निफ्टी बैंक देखिएगा 57 अंकों की गिरावट पर यहां पर ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 773 डे हाई था, वहां से हम फिसले जरूर हैं। अब देखते हैं यहां से आगे की चाल कैसी बनेगी। याद रखिएगा ये हफ्ता वैसे एक छोटा हफ्ता है, क्योंकि बुधवार को मार्केट्स बंद रहेंगे, बकरीद की छुट्टी है, और फिर जब हम उतरेंगे गुरुवार के सेशन में, फिर हम मंथली एक्सपायरी में रहेंगे। तो इम्पोर्टेंट हफ्ता है जहां पर हमने देखा है पिछले हफ्ते हाईस छूने के बाद मार्केट ने छूने की कोशिश पूरी की, लेकिन उस मकाम तक हम पहुंचे नहीं। मार्केट थोड़ा सा फिसला है। मिड कैप्स जिनको लेकर थोड़ा सा संकोच था, संदेह था कि यहां से क्या करेक्शन शुरू होने वाला है, उनकी स्थिति आज खासतौर से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस की तुलना में काफी बेहतर दिखाई दे रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एकदम कांटे की टक्कर है 1:1, लेकिन अगर आप देखें पिछले 2 सत्रों में लगभग 600-700 पॉइंट के करेक्शन के बाद आज मिड कैप इंडेक्स 100 पॉइंट ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल है आपके लिए अब तक की चाल। स्पेसिफिक हमने देखा है ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहा है। आज एफएमसीजी में कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन मेटल्स पावर कंपनियों में मुनाफा वसूली। अब ऐसे में हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी, किस तरह का फोकस और रहेगा ट्रेड्स पर, ये समझ लेते हैं और आपको मिलवाते हैं आज हमारे जानकारों से। स्वाति होतकर, समित चौहान और आशीष कयाल मैदान में है और तीनों बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स आइडेंटिफाई करके आपके लिए शॉर्टलिस्ट करके आएंगे। पहले तो अप्रोच समझ लेते हैं। स्वाति, पिछला हफ्ता तो डिरेल हो गई पूरी तेजी, या फिर ये उम्मीद कि हम जल्द न्यू हाइस पर बैठेंगे, और ये हफ्ता एक तो ट्रंकेटेड हफ्ता और एक्सपायरी वाला हफ्ता, बताइए अप्रोच क्या है? Yes, good morning Arshada ji and to all the panelists. As of now, हम देखें कि वीक की शुरुआत थोड़ी लिटिल बिट कॉशियस साइन पे हुई है, क्योंकि एवरी राइज पे हम लोग निफ्टी में सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं और सही तो प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आ रही है। लास्ट वीक हम लोग ने देखा निफ्टी ट्राई टू अटेम्प्ट टू ब्रेक द हाई, बट 1-2 पॉइंट के लिए रह जाता था। नाउ एट द करंट लेवल्स मुझे लग रहा है कि ये सेलिंग प्रेशर बरकरार है। पॉजिटिव मोमेंटम कब कैरी फॉरवर्ड होगा, जब 18,800 के लेवल क्लोजिंग बेसिस वो इंटैक्ट रहेगी, तो हम वापस एक 19,000 की उम्मीद रख सकते हैं ऑन हाई साइड। वेयर ऑन डाउन साइड एज ऑफ ना 18,500 का काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। लास्ट वीक भी हम लोग ने देखा 18,500 का सपोर्ट लेके हमें बाउंस बैक नजर आता है। तो जब तक 18,500 के लेवल्स इंटैक्ट है, तब तक हम एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट रहेगा 18,800, देन 19,000 के लेवल्स ऊपर हो जाएंगे। ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ना हायर लेवल हम लोग प्रॉफिट बुकिंग डिनाई नहीं कर सकते अर्षदा जी। तो वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यूड रहेगा। अप ट्रेंड विल रिमेन इंटैक्ट एज लॉन्ग एज निफ्टी सस्टेन्स अबव 18,500 लेवल्स। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द बैंक निफ्टी में आज हम लोग ने इंट्राडे काफी अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम रैली देखी है, बट वो फिजल आउट हो रही है। नियर बाय 43,600-700 के रेट में फिजल आउट होते हुए नजर आ रही है। उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है 43,700 पर, यह सस्टेन भी होती है, तो वापिस हमें 44,000 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ट्रेंड रिवर्सल एज सच डाउन साइड कुछ मेजर है नहीं। 43,200, 43,000 एक साइकोलॉजिकल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक वो बरकरार है, पॉजिटिव ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। मेरी राय यही होगी अगर कोई भी ट्रेडिंग या चर्निंग में इंटरेस्टेड है, तो ऑन एवरी हायर लेवल्स रेजिस्टेंस लेवल अपने प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा, क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम ये फॉर्मेशन में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी चल रही है। तो इट विल कंटिन्यू दिस वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशंस। तो प्रॉफिट बुक करते जाइएगा, या फिर अपने लॉन्ग पोजीशंस आप अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से रखते जाइएगा। यही मेरी राय होगी। ओके, तो क्लियरली आप मोमेंटम वापस लौट सकता है, उम्मीद तो यही है, और कोई भी ट्रेड लेंगे तो स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। समित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी सेक्टोरली और स्टॉक स्पेसिफिक? पिछले हफ्ते की तरह ज्यादा चांसेस पैसे बनाने के वर्सेस द इंडेक्स? गुड मॉर्निंग अर्षदा। यस डेफिनेटली, देखिए मार्केट जो उसकी प्रोसेस है ऑल टाइम हाई की, वो थोड़ी डिले कर रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, हम जो ऑल टाइम हाई है वो वापस हम चैलेंज होते हुए देखेंगे और उसको सरपास भी करेंगे, और 19,000 का जो माइलस्टोन है वो भी हम बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो मार्केट थोड़ी वो प्रोसेस डिले कर रहा है, क्योंकि कंप्लेसेंट ट्रेडर्स जब भी बनते हैं तो उनको थोड़ा मार्केट एक प्रोसेस में लाइट उनकी पोजिशन लाइटन अप करता है। और वही हमने लास्ट 2 हफ्तों में देखा है, जब भी मार्केट अटेम्प्ट करता है ऑल टाइम हाइस के आसपास या उसको सरपास करने के लिए, वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और ट्रिगर भी ऐसे कुछ ग्लोबली भी कुछ बड़े ट्रिगर्स हमें नहीं मिल रहे। सूनो और लेटर हमें लगता है कि ये जो प्रोसेस है वो आपको कंफर्म होते हुए दिखेगी,
यू नेवर नो, ये एक्सपायरी में हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, या प्रॉब्ली फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट सीरीज हमें देख सकता है कि मार्केट ये जो माइलस्टोन्स है वो अचीव कर सकता है। तो फिलहाल तो हमें लगता है कि बायस पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा 2-3 दिनों का हमने एक ग्रेजुअल करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन भी देखा है, और मार्केट अभी उसकी जो लोअर एंड है 18,650 से लेके 18,550 उसके आसपास आया हुआ है। तो इसलिए हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छा आपका रिस्क रिवॉर्ड वाइज इंडाइसेस में भी अगर हम देखें तो आपको अच्छे यहाँ पे बेट्स मिल सकते हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है कि अभी भी जो आउट परफॉर्मेंस है, सेक्टर चर्निंग है, वो आगे जाके कंटिन्यू रह सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए इंडेक्स पर व्यू या ओवरऑल पर्सपेक्टिव। आशीष, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट को, कंसिडरिंग अनसर्टेनिटी थोड़ी सी बढ़ गई है? बिल्कुल। देखिए कैसा है कि अगर आप मार्केट देखें, करीबन 12 हफ्तों के तक मार्केट ने प्रीवियस वीकली लो को ब्रेक नहीं किया था। इस वीक में अगर हम अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं कि जो प्रीवियस वीक का लो है करीबन 18,647 का जो लो है, अगर वो ब्रेक करते हैं और सस्टेन करते हैं, आज के दिन में क्लोज करते हैं, तो मेरे ख्याल से माइनर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है करीबन 18,550 लेवल तक। तो आज का जो अभी फिलहाल जहां पर निफ्टी ट्रेड भी कर रहा है वो मिड बॉलिंगर बैंड्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देता है। तो क्वेश्चन ये होगा कि क्या यहां से हम वापस बाउंस बैक करके 18,750 के ऊपर जा सकते हैं। अगर वो करते तो मार्केट फिर से सुधरेगा, फिर से हम 18,880 के लेवल्स को छूने की कोशिश करेंगे और शायद उसके पार जा सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी आवरली क्लोज 18,650 के नीचे दे देता है तो यहाँ से थोड़ा सेलिंग प्रेशर 1-2 दिन के लिए बन सकता है। 18,550 तक निफ्टी शायद दिख सकता है, फिर वहां से अच्छी खासी बाइंग वापस इमर्ज होगी। तो इन अ नटशेल ये हफ्ते में मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन होगा, एक रेंज बाउंड मूवमेंट होगा मार्केट में 18,550 से लेके 18,800 के बीच में, और उसके बाद ही एक ट्रेंड इमर्ज हो पाएगा। चलिए अब फिर ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं कि हमारे जानकारों ने आपके लिए क्या कुछ आइडेंटिफाई किया है। ओपनिंग ट्रेड आशीष आपका क्या रहेगा? पहला ट्रेड जो मेरा है बाई साइड पे वो है पॉलिसी बाजार, जिसे पीबी फिनटेक के नाम से भी जाना जाता है। काफी अच्छा मूव हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में इस स्टॉक ने दिखाया है, और ओवरऑल हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रहा है। 20 और 10 डेज एवरेज के सपोर्ट भी ले रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ से और आगे बन सकता है। तो पॉलिसी बाजार पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 663 का, और टारगेट है 752 का। 752 के टारगेट के लिए मौका पीबी फिनटेक में तेजी करने का। 663 का स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉक आज फिर करीब 5% के गेंस पर कारोबार कर रहा है। हाल फिलहाल में हमने देखा है न्यू एज कंपनियों में इंटरेस्ट आया है, खासतौर से बड़े फंड्स की तरफ से कुछ बाइंग होती हुई दिखाई दी है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड इस समय आशीष का। स्वाति, आपका ओपनिंग ट्रेड? इस आज के ओपनिंग ट्रेड के लिए मैं एक मिड कैप्स में बाय कॉल देना चाहूंगी, जो कि है देवयानी पे 192.50 के रेंज में चल रहा है। ये पर्टिकुलर काउंटर हम देख रहे हैं कि हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में इंट्रा जो भी बॉटम मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड है। तो इंटरेस्टिंग पैटर्न के वीकली चार्ट में ये फ्लैट पैटर्न सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन है लाइन चार्ट्स पे। मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल हमें देखने मिल सकता है, जो कि काउंटर को लेके जा सकता है 205-210 के लेवल्स पे। तो करंट लेवल पे आप बाय कीजिएगा 186 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 205। 205 आपने कहा? देवयानी इंटरनेशनल 205 टारगेट कहा, राइट? यस। 205 के टारगेट के लिए 186 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। यह है फिलहाल देवयानी इंटरनेशनल पर एक व्यू। तेजी का ही कॉल यहाँ पर स्वाति ने दिया है। समित, आपकी बारी, आपका ओपनिंग ट्रेड? अनफॉर्चुनेटली 3 में से मेरे 2 स्टॉक्स कवर हो गए हैं हर्षदा। तो तीसरा दे दीजिए, इससे पहले वो भी हाईजैक हो जाए। उसमें भी ऑलरेडी थोड़ी लास्ट एक हाफ एन आवर में बढ़त आ चुकी है। एसजीवीएन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में हमने एक रिसेंटली अच्छा ट्रैक्शन देखा है। ये एक मिड साइज स्टॉक कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहा है, और उसके ऑल टाइम हाइस को अभी वो चैलेंज कर रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि ऑल्दो थोड़ा बढ़ चुका है, ये आप एक पोजिशनल व्यू रखे तो यहाँ से ये स्टॉक 50 तक जाने का दमखम रखता है। तो फॉर दिस गेम शो हम लोग ने जो स्टॉप लॉस इसका रखा है वो 40 का होगा, और टारगेट पोजिशनल टारगेट है 48 का। इसका हम टारगेट मान के चलेंगे। 8 का टारगेट लेकर चलेंगे। एसजेवीएन स्टॉक वैसे हाँ वाकई में भागा है, 6-6.5% की बढ़त आ चुकी है, लेकिन 40 का स्टॉप लॉस लगाइए। 48 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर, ये एसजेवीएन पर पहली पिक है। तो समझ मैं आपको कुछ और टाइम देती हूँ, आप दूसरा स्टॉक आइडेंटिफाई कर ले। स्वाति, आपका दूसरा ट्रेड क्या रहेगा?
दूसरा स्ट्रेट भी मेरा बाय कॉल है, जो कि है एफडीसी पे। एफडीसी करंट रेट पे 321 322 के लेवल्स में चल रहा है। इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, क्योंकि अभी ये 52 वीक हाई के रेंज में ही चल रहा है। मुझे लगता है इसमें और अपसाइड हमें देखने मिल सकता है 340 के आसपास। तो करंट लेवल पे एफडीसी बाय कीजिएगा। 315 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 340 345 लेवल्स। 340 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी एफटीसी 2.5% ऊपर 315 का लगेगा स्टॉप लॉस। ये है इस समय का दूसरा काउंटर जो स्वाति ने किया है पिक। समित अभी एक कुछ टाइम लेंगे। आशीष आपका ट्रेड बताएंगे? मेरा दूसरा ट्रेड जो होगा वो है वेरॉक इंजीनियरिंग में। यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव आता हुआ नजर आ रहा है, एक इंपल्सिव राइज है, जिससे पता चलता है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है इस स्टॉक का अपसाइड है। और यहाँ पर हमने पिछले 5-6 दिन में एक डिप देखा था, एक फ्लैग पैटर्न देखा था, जिसका ब्रेकआउट आज आते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड अच्छा है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न का अगर टारगेट देखे तो 365 का आता है ऊपर में। लॉन्ग पोजीशंस वेरॉक इंजीनियरिंग पे क्रिएट की जा सकती है। टारगेट 365 का है और स्टॉप लॉस 322 का। 322 के स्टॉप लॉस के साथ एक मौका तेजी का। 365 का टारगेट रहेगा वेरॉक में, बाय साइड का ट्रेड। समित आपका दूसरा स्टॉक? देखिए यहाँ पे डीसीएम श्रीराम के साथ जाना चाहेंगे। स्टॉक काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट रिसेंटली का अच्छा खासा उसमें एक्यूमुलेशन पैटर्न यहाँ पे डेवलप होते हुए दिखा है। और फ्राइडे को आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये स्टॉक ने जो उसका 200 सिंपल मूविंग एवरेज है वो सरपास किया है और मैसिव वॉल्यूम के साथ किया है, और आज अच्छी फॉलोअप भी इसमें दिख रही है। तो इसमें हम 909 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करने की सलाह देंगे। 1005 का इसका टारगेट रहेगा। 1005 के लिए डीसीएम श्रीराम रेडार पर रखिए। 24 रुपए की बढ़त स्टॉक पर 2.5% के गेंस देखने को मिल रहे हैं। मोमेंटम है और इस मोमेंटम को आगे बढ़ा सकता है, इसीलिए टारगेट 1005 का रहेगा। तो दो ट्रेड्स और दोनों ही सभी जो ट्रेड्स आए हैं यानी कि 6 के 6 स्टॉक्स सब तेजी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। एक सरप्राइज मूव आज के दिन और वो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। सरप्राइज इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत कम लोगों को अंदाजा था, वैसे कुछ लोगों को था, कंसिडरिंग मार्केट में एक्शन देखने को मिल रहा था कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की अहम बोर्ड बैठक होने वाली है। 29 जून को दरअसल ये बैठक बुलाई गई है और कंपनी की डीलिस्टिंग पर विचार होता हुआ दिखाई देगा। अब डिटेल्स के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन बताइए, पहले तो नौबत क्यों आ रही डीलिस्टिंग की और क्या प्रोसेस होगा? देखिए, सबसे पहले जो रिपोर्ट और जो एक्सचेंज फाइलिंग है वो ये सजेस्ट कर रही है कि आईसीआईसीआई बैंक का बोर्ड जो है वो मिलेगा 29 जून को। और अगर आपको ख्याल है तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में आईसीआईसीआई बैंक का लगभग 75% हिस्सा है और पब्लिक के पास इंक्लूडिंग एलआईसी लगभग 25% हिस्सा है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं सीएनबीसी टीवी 18 को और उनके सोर्सेज से ये निकल के आ रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक जब बोर्ड मीटिंग करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली एक शेयर स्वैप डील होगी। जो डीलिस्टिंग प्रोसेस है वो उसका रिवर्स बुक बिल्डिंग का प्रोसेस अलग होता है और जो मर्जर होने वाला है आईसीआईसीआई बैंक के साथ उसका प्रोसेस अलग होता है। तो ये देखना होगा कि किस रूट को आईसीआईसीआई बैंक चुनती है, क्योंकि वो प्रमोटर कैटेगरी में है। ऑब्वियसली रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के तहत शायद ये ट्रांजैक्शन को अंजाम दे रही है आईसीआईसीआई बैंक। हमको एग्जैक्ट ये नहीं पता कि आरबीआई ने क्या गाइड किया होगा आईसीआईसीआई बैंक को, लेकिन क्लियरली ये रेगुलेटरी मूव है, क्योंकि एक नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी में कितना हिस्सा बैंक ले सकती है वो आरबीआई के डिस्क्रिशन पे होता है। तो शायद वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वजह से ये ट्रिगर हुआ है। और जैसे टीवी 18 का न्यूज़ रिपोर्ट्स का सजेशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये शेयर स्वैप डील होगी, जिसके जरिए आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को डीलिस्ट करेगी बोर्सेज से। शेयर स्वैप मतलब अगर ये शेयर डीलिस्ट हो रहा है, जिन निवेशकों के हाथ में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है उनको आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक दिया जाएगा इसी तरीके से। तो इनफैक्ट फिर दोनों स्टॉक्स रेडार पर रखने चाहिए। शुक्रिया यातिन इस पर्टिकुलर अपडेट के लिए। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में आज हमने देखा एक तगड़ा एक्शन देखने को मिला है और आईसीआईसीआई बैंक तो ऑफ कोर्स फोरफ्रंट पर रहा है पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से, वो भी आप ध्यान में रखें। तो 65 रुपए की बढ़त आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में। चलिए इस मोड़ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक शेयर हमारे जानकार और जोड़ेंगे अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए, उसका होगा खुलासा और फिर लेकर आएंगे रिकैप सभी ट्रेड्स का। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे साथ इस हफ्ते मैदान में है स्वाति होतकर, समित चौहान और आशीष कयाल। अब तक के जो ट्रेड्स आए हैं वो सभी तेजी के ही ट्रेड्स हैं। अब तीसरे ट्रेड की बारी। समित, बताइए आपका थर्ड ट्रेड इस समय का। देखिए, रिसेंटली फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में हमने वापस एक अच्छा खासा रुझान आते हुए दिखा है। तो यहाँ पे मिड कैप स्टॉक अलेम्बिक फार्मा, जो ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिसेंटली रनअप दिखाया हुआ है और आज सुबह से हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में एक अच्छा ट्रैक्शन है। इंपॉर्टेंटली जो रीसेंट रैली आई है उसमें वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ से हमें लगता है कि जो हायर डिग्री अप ट्रेंड है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी और स्टॉक 700 तक यहाँ पे रुक कर सकते हैं। तो 700 के टारगेट के लिए हम एलेम्बिक फार्मा बाय करने की सलाह देंगे। 605 का यहाँ पे टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा। तो 700 का टारगेट एलेम्बिक फार्मा में और 605 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉक इस समय 4.5% ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है फिलहाल आपके लिए समय का नया ट्रेड जो समित ने जोड़ा है। स्वाति, आपका ट्रेड क्या रहेगा? इस थर्ड कॉल भी मैं बाय कॉल देना चाहूंगी, जो कि पीसीबीएल पे, डेट इज फिलिप्स कार्बन। ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी 158 के रेंज में चल रहा है। वीकली चार्ट्स अगर आप देखोगे हर्षदा जी, एक राउंडिंग पैटर्न फॉर्मेशंस बनाता है, उसका ब्रेकआउट दिया था 140। आई बिलीव ये वापस एक न्यू हाई 52 वीक हाई की तरफ जा सकता है 164 एंड इट विल मेक अ न्यू हाई टुवर्ड्स 170। तो मुझे वहां तक के टारगेट्स लग रहे 170 के आसपास, क्योंकि जब भी ये 20 डीएमए का एवरेज का सपोर्ट लेता है एक न्यू हाई की तरफ चढ़ता है, तो विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑन द टेक्निकल सेटअप। तो फिलिप्स कार्बन करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 165 के टारगेट्स के लिए मैं देख रही हूँ। नीचे में आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 152 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 165 का टारगेट है फिलिप्स कार्बन ब्लैक में और 152 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। 2 हफ्ते पहले आपको याद होगा इसी मंच पर मेरे ख्याल में इसकी बातचीत हो रही थी और अब फिर रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। स्वाति को पसंद है ये ट्रेड। आशीष, आपका तीसरा ट्रेड? मेरा तीसरा ट्रेड जो है वो है विजया डायग्नोस्टिक्स। यहाँ पर बहुत अच्छा मूव हमने देखा है। करीबन 407 से लेके 475 तक आ चुका है स्टॉक। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ से वापस से एक ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन की गुंजाइश है। वॉल्यूम्स अच्छे खासे हुए स्टॉक में अपसाइड के साथ में, तो एक हेल्दी साइन है। तो लॉन्ग पोजीशंस विजया डायग्नोस्टिक्स पे क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस होगा 461 का और टारगेट है 524 का। 24 के टारगेट के लिए विजया डायग्नोस्टिक में एक तेजी का ट्रेड और 461 के आसपास आप रखेंगे स्टॉप लॉस। ये है एक और बाय साइड का व्यू। चलिए आपके लिए लेकर आते हैं वो सारे ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने इस समय आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं और ओवरऑल स्थिति क्या बन रही है फिर रिटर्न्स की, वो भी आपको दिखाएंगे। तो स्वाति का ट्रेड देवयानी इंटरनेशनल 205 टारगेट था, 186 स्टॉप लॉस। फिर आया एफटीसी 340 का टारगेट, 315 स्टॉप लॉस और फिलिप्स कार्बन ब्लैक 170 का टारगेट, 153 का स्टॉप लॉस। तीनों बाय साइड के ट्रेड्स हैं। देवयानी 0.26% के रिटर्न दे रहा है, एफडीसी 0.81% के रिटर्न। फिलिप्स कार्बन ब्लैक को इसको रीचेक कीजिए, 56% के रिटर्न तो नहीं बन रहे, वहां पर कुछ अपडेट ठीक नहीं है। पीवी फिनटेक 752 का टारगेट, आशीष कयाल का पहला ट्रेड, 663 स्टॉप लॉस। वरॉक इंजीनियरिंग 365 का टारगेट, 322 स्टॉप लॉस। विजया डायग्नोस्टिक्स 524 का टारगेट, 461 है स्टॉप लॉस। रिटर्न्स वेरॉक नियरली 1% ऊपर, 0.81% का रिटर्न, 0.69% का रिटर्न विजया में एंड 0.67% के रिटर्न्स पर है पीबी फिनटेक। अब आते हैं समित के पोर्टफोलियो पर। तो एसजेवीएन 48 का टारगेट और 40 का स्टॉप लॉस। फिर इन्होंने ढूंढा तेजी में डीसीएम श्रीराम, 1005 का टारगेट, 909 स्टॉप लॉस। ओलंपिक फार्मा पर भी बाय कॉल ही है, 700 का टारगेट और स्टॉप लॉस 605 पर लगाने की सलाह। अब इसमें रिटर्न्स देखेंगे तो डीसीएम हल्का सा नेगेटिव है, लेकिन ओलंपिक 0.17% के रिटर्न देता हुआ एसजेवीएन 0.12% के रिटर्न्स दे रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति, स्वाति का वो पीसीबीएल का अपडेट नहीं हो रहा है, तो शायद इस समय हम सबके रिटर्न्स पूरे दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन इसको हम सोशल मीडिया पर अपडेट ज़रूर करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह की पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। वो एक पर्टिकुलर टेक्निकल एरर के चलते सबके रिटर्न्स इस समय हम नहीं दिखा पा रहे हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट आप तीनों को, स्वाति समित आशीष। इंटरेस्टिंग हफ्ता, एक दिन आपको छुट्टी का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन एक्सपायरी वाला हफ्ता है। आई एम श्योर आप बढ़िया ट्रेड्स देने वाले हैं। 1 बजे ऑफकोर्स एक अपडेट मिड कैप मंत्र में लेकर आएंगे और जो भी जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आती है, कहीं पे अगर वो एग्जिट कर रहे हैं, नया ट्रेड जोड़ रहे हैं, तो उसका हम पूरा ब्यौरा सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी शेयर करते हैं, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा।
लेंगे एक ब्रेक, आगे पूरा ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।